महंगाई डायन है या डार्लिंग? डायन ही बोलेंगे उसको, डार्लिंग तो नहीं बोल सकते। मतलब ये महंगाई आपके लिए डार्लिंग नहीं है, डायन? बहुत बड़ा मुद्दा है महंगाई। डार्लिंग है आपके लिए महंगाई? आप बोल रहे कुछ कुछ अच्छा है। इट में भी शॉर्ट आपके लिए महंगाई डायन है या डार्लिंग? हाँ हाँ हाँ, डायन है डायन। मोदी जी को कुछ नहीं बोलिएगा? वोट नहीं देंगे और क्या बोलेंगे उनको, वोट नहीं दीजिएगा? बस फाइनल नहीं देंगे, अब पक्की बात? पक्की बात है, नहीं देंगे। जस्ट फुल करवाया है टंकी को अभी, आपको दिक्कत कोई नहीं है, अब चलेगा? एकदम चलेगा। लाई आपके लिए डायन हुई या डार्लिंग? श्योर डायन ही हुई, महा डायन। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। सरकार की डार्लिंग महंगाई से देश की जनता परेशान है और हम आज पहुंचे हैं पेट्रोल पंप पे जनता से ये जानने की उनकी परेशानी क्या क्या है, कि वो सरकार से और सरकार की डार्लिंग महंगाई से कितनी परेशान है। आपको बता दें, पेट्रोल और डीजल का दाम जो है वो 100 पार जा चुका है और जैसा कि आप देख सकते हैं फिर भी यहाँ पे भीड़ है। मतलब कि लोगों ने अभी तक गिव अप नहीं किया है और पेट्रोल के लिए अभी भी आते हैं, लेकिन शिकायत तो फिर भी होगी। तो आते हैं और जनता से जानते हैं कि क्या क्या शिकायतें हैं उनकी। आइए सर, पेट्रोल का दाम 100 पार जा चुका है, डीजल का भी वैसा ही हाल है, क्या कुछ कहना है इस पर? और महंगाई से आदमी मर रहा है और क्या बोले, ज़्यादा महंगाई से त्रस्त है आदमी। मतलब ये महंगाई आपके लिए डार्लिंग नहीं है, डायन? बहुत बड़ा मुद्दा है महंगाई, फुल कर दीजिए इसको। फुल करवा रहे हैं सर फुल करवा रहे हैं फिर भी? अरे तो उसके बिना काम नहीं चलेगा ना भाई। अब खाना नहीं खाए तो बचेगा आदमी, चाहे महंगा जितना सामान हो जाए, वो ज़रूरी है ना भाई। आपके डेली के ज़िंदगी पे कैसा असर कर रहा है ये महंगाई, पेट्रोल का? बहुत महंगाई असर कर रहा है, बहुत। मोदी जी को कुछ कहना चाहेंगे? क्या बोले, हमारे बोलने से क्या अंतर पड़ने वाला है, बोलने से क्या फ़ायदा है कि नहीं। मोदी जी तो कहते हैं ये सब महंगाई जो हो रहा है विकास के लिए हो रहा है। क्या विकास करेंगे, उनका मुद्दा, उनको हम नहीं बोल सकते ना भाई। वो बड़े आदमी की बड़ी बात, हम लोग क्या बोले उनको। सर, पेट्रोल का दाम 100 पर जा चुका है, डीजल का दाम भी 100 पर जा चुका है, इतनी महंगाई बढ़ रही है, कैसे चलेगा काम? काम तो नहीं चलेगा और ये पता चला कि कुछ दिन के बाद 200 को पार भी जाने वाला, जैसा लक्षण दिख रहा है। डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही है। तो दिस नहीं है, वेट देते हैं। मोदी जी को कुछ कहना चाहेंगे महंगाई पे, दुख थोड़ा अपना? कुछ क्या, नो कमेंट्स, इस पर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं। बहुत सारी चीज़ अच्छा है, बहुत सारी चीज़ बुरा भी है, ठीक है। तो उस चीज़ को हम लोग अवॉइड कर रहे हैं, जो बुरे चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छी चीज़ों को मतलब एक्सेप्ट कर रहे हैं, दैट्स ऑल। अच्छा कैसे, अच्छा क्या? अच्छा बहुत कुछ है रिगार्डिंग, आप देखो, आप ट्रांसपोर्टेशन देखो, आप रोड का स्ट्रक्चर्स देखो। रोड का स्ट्रक्चर तो हो भी कर गया, ट्रांसपोर्ट भी हो गया, लेकिन अब पेट्रोल इतना बढ़ेगा तो क्या फायदा? वो तो है, अब मतलब ये तो मतलब सबके साथ है। अब उसका कुछ बहुत ज़्यादा कहा नहीं जा सकता, इट्स ऑल डिपेंडिंग ऑन सिचुएशंस। तो मतलब इन शॉर्ट सबसे हम सवाल कर रहे हैं, महंगाई आपके लिए डार्लिंग है या डायन? नहीं कहेगा, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, बिकॉज बोल सकते हैं डायन है, बट महंगाई के साथ साथ और भी चीज़ें बढ़ी हैं जो कि मतलब हम लोग अच्छा है, तो उस चीज़ के लोग मतलब एक्सेप्ट करके हम लोग इस सब चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर कर। डार्लिंग है आपके लिए महंगाई, आप बोल रहे कुछ कुछ अच्छा है? इट में भी अच्छा, इनके लिए डार्लिंग कैसे अच्छा? अभी बताया तो मैंने, जैसे आप मतलब राष्ट्र के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं, जैसे आपका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की बात करते हैं, तो ये सब चीज़ों अगर देखते हैं आप तो कुछ हद तक अच्छा है। जैसे आज के डेट में पाकिस्तान से अगर हम राष्ट्र सुरक्षा की बात करें तो पाकिस्तान से मतलब नंबर ऑफ़ टेररिस्ट आपको बहुत कम आने लगे हैं, ठीक है। टूरिस्ट का बात अलग है, ट्रांसपोर्ट भी बहुत अच्छा, लेकिन अब पेट्रोल का दाम इतना चल जाएगा, गरीब आदमी कैसे जिएगा बताइए? आगे चल के अगर देखिए, हाँ, इस पे गवर्नमेंट को चिंतन करना चाहिए, ठीक है, ताकि मतलब सारे लोग का मतलब जो मिडिल क्लास फैमिली है एटलीस्ट वो मतलब मैनेज कर सके। तो ये कहीं ना कहीं मतलब सरकार को सोचना चाहिए। थैंक यू। के लिए तो महंगाई डार्लिंग सी लगी इनको, अब आगे जनता से जानते हैं उनके लिए डार्लिंग है या डायन है। सर, पेट्रोल का दाम 100 पार जा चुका है, डीजल का भी वैसे हालत है, कैसे चलेगा? सर जीरो देख लीजिए। चलेगा, पैसा दे के चलेगा और कैसे चलेगा, अब हो रहा है तो उसमें हम क्या करें। पैसा दे देंगे, जब तक सकेंगे तब तक देंगे, नहीं सकेंगे तो पैदल चलेंगे। देख लीजिए पहले। पैदल चलेगा, तब क्या करेंगे? अब मोदी जी को कुछ नहीं बोलिएगा? वोट नहीं देंगे और क्या बोलेंगे उनको, वोट नहीं दीजिएगा? बस फाइनल नहीं देंगे, अब पक्की बात? पक्की बात है, नहीं देंगे। मतलब ऐसे नहीं चल रहा। अच्छा, डेली बेसिस पे क्या असर पड़ रहा है आपके?
इस महंगाई से, पेट्रोल का दाम इतना बढ़ते? कुछ तो लग ही रहा है, एक्स्ट्रा लग रहा है, पहले से तो ज़्यादा खर्चा हो ही रहा है। आगे वाले जनाब जो गए हैं उनका कहना है कि अच्छा है, महंगाई है, कोई बात नहीं, ट्रांसपोर्ट वगैरह हो रही, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है बढ़िया। उनको लग रहा होगा उनका कोई बिजनेस होगा, लेकिन वो सब धंधा हमारे पास ना है। और कोई धंधा होगा उनको तो अच्छा लग रहा है, लेकिन वो तो नहीं अच्छा है किसी के लिए भी। मिडिल क्लास लाइफ जो है लोगों की, उस पर कैसा असर पड़ रहा है? कैसे जिएंगे वो लोग? गरीब आदमी कैसे जिएंगे? अब सोच रहे हैं अब कैसे जगह, कैसे तो जीना पड़ता है ना। उसका मतलब 1 रुपया खर्चा करने के जगह पर सोच कर भी 1 रुपया नहीं कर पाते हैं, नहीं रहने के बाद। मतलब इन शॉर्ट आपके लिए महंगाई डायन है या डार्लिंग? हाँ, डायन है, डायन। आपसे भी सीधा सवाल, महंगाई आपके लिए जो पेट्रोल का दाम इतना बढ़ रहा है वो डायन हुई या डार्लिंग? इसको क्या कहें, लेकिन महंगाई बढ़ रहा है तो इससे फ़ायदा भी है, बेनिफिट भी है। कैसे बेनिफिट है भाई? ये तो बहुत चौंकाने वाला बात हो गया। कैसे? आखिर इससे जो इनकम हो रहा है तो उसको कहीं ना कहीं हम ही लोग को तो मिल रहा है, अच्छा रोड मिल रहा है, टीका फ्री में मिल रहा है, ये सब कहाँ से आ रहा है? फिर वही बात। अब एक बात बताइए, एक बात बताइए, मस्त में रोड अच्छा हो गया है, लेकिन रोड पे गाड़ी नहीं चलेगा तो कैसे होगा? गाड़ी के लिए पेट्रोल चाहिए ना जी। चलेगा, काहे नहीं गाड़ी चलेगा? इनकम भी तो लोग को बढ़ा है। जो हम लोग को जो प्राइवेट जॉब करते थे 15,000 20,000 पे, अब 35,000 40,000 मिल रहा है, तो फिर इनकम भी तो बढ़ा है हम लोग का। तो क्या दिक्कत है? अभी तो जस्ट फुल करवाए हैं टंकी को अभी। आपको दिक्कत कोई नहीं है, अब चलेगा, एकदम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला वोट मोदी जी को जाएगा। एकदम एकदम उन्हीं को है। ये महंगाई आपके लिए डार्लिंग हुई? एकदम एकदम बिल्कुल। देखिए महंगाई बढ़ता है तो उसका बेनिफिट भी तो है, आ रहा है, उसका रिटर्निंग भी तो आ रहा है। आखिर जो पेट्रोल से टैक्स स्टेट गवर्नमेंट ले रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ले रहा है, रिटर्निंग भी तो दे रहा है हम लोग को, मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है जी? मिल रहा है। गरीब आदमी मर रहा है इतना, हमको तो नहीं मिला जी, हम साइकिल पे आ गए, बता रहे हैं। अब आ रही है, अब तो इसको अलग ढंग से सोचिएगा तो मिल रहा है रिटर्निंग। ओह, मतलब हम जनता सुन लीजिए, मतलब अगर सोचेंगे तो महंगाई प्यारा लगने लगेगा। बस 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 वही। ठीक है, हम विचार करते हैं जनता अभी की जैसे, 2 वोट डार्लिंग को है, 2 वोट डायन को। अब आगे का सिलसिला देखते हैं कि कौन किसको कितना वोट देता है। महंगाई इनको डार्लिंग लगी 2 को और 2 को डायन लगी, तो आइए आगे जानते हैं। महंगाई इतनी बढ़ गई है, पेट्रोल का दाम 100 पार जा चुका है और जो डीजल है उसका भी 100 पार जा चुका है। क्या कहना है इस पर? कैसे गुजारा चल रहा है? बहुत मुश्किल से गुजारा चल रहा है। इतना मुश्किल तो कभी नहीं हुआ था। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गवर्नमेंट कम करेगी, यहाँ तो रोज़ रोज़ बढ़ता ही जा रहा है, एवरीडे बढ़ता जा रहा है। तो हमारा तो बहुत मुश्किल, मिडिल क्लास में जो बाइक से चलने वाले एवरीडे, हम लोग मार्केटिंग का काम करते हैं, तो हम लोगों को तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। एवरीडे जहाँ पहले 100 रुपीज़ का तेल डालते थे तो वापस आने पे थोड़ा बचा ही रहता था, अभी क्या है 200 का डालने पे थोड़ा बहुत बच सकता है। 300 का डालिएगा, यही है। अच्छा, पहले आप जब 200 का डलवाते थे तो कितना चल जाता? 200 का डलवाते थे तो अप्रोक्सीमेटली 100 किलोमीटर से ऊपर ही जाता था। अभी तो 200 मतलब 50 किलोमीटर के आसपास डर लगने लगता है कि कब तेल ख़त्म हो जाएगा और कब गाड़ी मेरी बंद हो जाएगी, तो बहुत बुरा स्थिति है। हाँ ठीक है। मिडिल क्लास जो लोग हैं उनके उस पर कैसा लाइफ जो चल रहा है उनका कैसा पड़ेगा? रोज़ का गुजारा कैसे होगा? बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत मतलब बजट इधर से उधर हो जाएगा। जिसका जो भी जैसे अपना हिसाब किताब रखा है, सभी को, किसी को EMI देना है, मेंटेनेंस देना है, बहुत सारा चीज़ देना होता है, उसमें ये एक अलग से कॉस्ट आपका बढ़ जाता है। 2-2.5 हज़ार का तो फ़र्क महीना में आ ही गया है। हम अपने सबसे एक सवाल कर रहे हैं, महंगाई आपके लिए डायन हुई या डार्लिंग? श्योर डायन ही हुई, महाडायन। महाडायन के लिए महाडायन हुई, 1 वोट और बढ़ गया। सर, पेट्रोल का दाम 100 पर जा चुका है, डीजल का भी वैसने हाल है, कैसे चलेगा गुजारा? चलना क्या है, जैसे चल रहा है हम लोग मैनेज करके चल रहे हैं, और क्या। जी, पसंद है आपको महंगाई? पसंद क्या है, अब लोगों को, अब जैसे लोगों का इनकम है उस हिसाब से अब लोग चल रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। अब पहले 200 का लेते थे, अब 100 का लेके चल रहे हैं बस। मोदी जी को कोई खास, मोदी जी से कोई शिकायत नहीं करेंगे इतना दाम बढ़ गया? बताइए। सिर्फ एक चीज़ को लेकर नहीं ना चल सकते हम लोग, हर चीज़ देखना पड़ता है ना। अब पेट्रोल का दाम सिर्फ बढ़ रहा है तो हम लोग इस पर सिर्फ बोल दें कि सिर्फ पेट्रोल का दाम बढ़ा रहे हैं, बाकी सब भी तो देखना पड़ता है। उनका सब एक्शन देखिए आप, सभी लोग के लिए काम कर रहे हैं, सिर्फ पेट्रोल के दाम पे हम लोगों को ना ब्लेम कर सकते हैं कि हाँ वो। तो ये चलेगा, ये महंगाई चलेगी पेट्रोल? अब
सभी लोग कर रहे हैं मैनेज, तो हम भी उसी में शामिल हैं, हम लोग भी मैनेज कर रहे हैं। तो महंगाई आपके लिए डायन हुई या डार्लिंग? अब क्या बताएं, कुछ लोगों के लिए डायन है, कुछ लोगों के लिए डार्लिंग है। अब हम लोग को चलना होता है तो हम लोग के लिए डार्लिंग हो गई। आपके लिए डार्लिंग? ऑब्वियस है, अब हम लोग रोज़ बाइक चला रहे हैं तो ऑब्वियस है उसमें तेल लेना ज़रूरी है। चलिए, तो बराबर का टक्कर चल रहा है, डायन और डार्लिंग के बीच में हमारी जनता फंसी हुई है। आगे और जानते हैं। पेट्रोल का दाम 100 पार जा चुका है, ऐसे हाल है, आप गाड़ी लेके घूम रहे हैं, बताइए दुख ज़्यादा होता होगा आपको? बहुत ज़्यादा होता है सर, इसके लिए क्या बताएं। मतलब कभी पॉकेट में पैसा नहीं होता, किन्हीं से ले करके हमको भराना पड़ता है, क्योंकि ऑफिस भी करना होती है। हम लोग का बिल तभी बनता है जब महीने में पूरा देना पड़ता है, सबमिट करना होता है तब। और उस टाइम हमारी स्थिति इतना ख़राब होती है कि तेल का आंकड़ा देखकर अपने आप में बहुत लगता है कि कहाँ से भी पैसा को अरेंज करें और उस पैसे फिर तेल भराएं। मोदी जी को कुछ कहिएगा? मोदी जी को क्या बोलें, उनको सैल्यूट है मेरे तरफ से। और सैल्यूट क्यों? और क्या बता सकते हैं, इतना महंगाई में और क्या बोल सकते हैं, उनके लिए कुछ मेरे पास बोलने के लिए अल्फाज नहीं है। अच्छा, एक सवाल रहेगा, ये जो हमारे कुछ और जनता लोगों से हमने बात किया, उनका कहना है कि महंगाई है तो है, कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे, बाकी सब चीज़ देखना चाहिए, बाकी सब तो ठीक है, चलेगा महंगाई, आपको चलेगा? नहीं, अब ऐसे कैसे होगा, महंगाई तो नहीं चलेगा। इतना महंगाई, आदमी को उतना ही पेमेंट मिलता है जितना उसमें मतलब सीमित है, उसी में सब चीज़ देखना होता है। अब महंगाई इतना है कि हम लोग का पेमेंट उस हिसाब से है नहीं, तो उसके लेकर के थोड़ा सा दो लाइन दर्द तो है। कहाँ से आते हैं आप? हम दानापुर, ये गोला रोड से ही आते हैं। अब इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे, दानापुर से आते हैं, आपका दुख बहुत ज़्यादा है दानापुर से आने में। और फिर उसके बाद फुलवारी भी जाना पड़ता है जब कभी कभी जाते हैं। यहाँ तो रेंट पे है और वहाँ पर सब आने जाने में तो बहुत लगता है। बाइक में फ्यूल भी भराना बहुत टफ है। ये तो गाड़ी है ऑफिशियल, तो उसमें चलाना और उसके बाद पॉकेट से ही पैसा लगा करके हम लोग को सबमिट करना पड़ता है। अच्छा, तो महंगाई आपके लिए डायन हुई या डार्लिंग? सवाल रहता है, हम हर किसी से पूछ रहे, बताइए। महंगाई डायन रही या डार्लिंग? आपके लिए महंगाई डायन है या डार्लिंग? डायन ही बोलेंगे उसको, डार्लिंग तो नहीं बोल सकते। ये ठीक है, फिर इनके लिए भी डायन ही हुई। अब बराबर का टक्कर नहीं चल रहा है, डायन वाले लोग ऊपर है, महंगाई अभी भी लोगों के लिए डायन है। और बातचीत करते हैं, जानते हैं। पेट्रोल का दाम 100 पार जा चुका है, डीजल का भी 100 पार है, कैसे चलेगा काम? कैसे चलेगा भाई, मोदी सरकार का देन है, और का देन है। गरीबी इतना है, पेट्रोल का दाम बढ़ेगा, डीजल का दाम बढ़ेगा, हर चीज़ का दाम बढ़ेगा। कौवा तेल 200 रुपये हो गया है, 200 से पार, तो क्या होगा इस देश में? कुछ लोग गरीब लोग कहाँ से खाएगा सब? जो रोज़ कमाने खाने वाला है 210 रुपये लगा देता है तेल में, कौवा तेल में, कहाँ से खाएगा? कुछ लोग कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, पेट्रोल का दाम बढ़ गया तो बढ़ गया, हम लोग को सही है, कोई दिक्कत नहीं है और सब चीज़ तो ठीक है हो रहा है। कहाँ ठीक का हो रहा है? जो रोज़ चलता था उस दिन चलेगा 5 दिन, जो 30 दिन चलता था 5 दिन चलावेगा। रोज़ गाड़ी कहाँ से निकालेगा? लेबर लोग कहाँ से करेगा? कहाँ से आते हैं आप? हारून नगर से, फुलवाड़ी। रोज़ कितना का हो जाता है आपका पेट्रोल का? रोज़ कहाँ पेट्रोल? ये देखिए 105 रुपये का ले रहे पेट्रोल 1 लीटर, कहाँ से रोज़ होगा? रोज़ गाड़ी निकलेगा? रोज़ नहीं निकालते पेट्रोल के दाम बढ़ने की वजह से। रोज़ कहाँ से निकलेगा? तो एक सवाल रहेगा आपसे, ये महंगाई आपके लिए डायन हुई या डार्लिंग? महंगाई तो पूरा चरम सीमा पे है। इनके लिए भी कहीं ना कहीं से डायन ही हुई। चलिए, लोगों से हमने बात कर ली, कहिए कहिए। सरकार में इतना महंगाई था, सरकार रुपये डॉलर था तो 56 रुपये तेल था। ये मोदी जी के राज में है सब, तो क्या होगा? अच्छा साधन है। चलिए, तो देखिए बराबर का टक्कर चला, लेकिन आखिरकार डायन वाले जीत ही गए। महंगाई डायन ही लग रही है। अब हम क्या बोले, एक वोट और बढ़ा देते, क्योंकि डायन हमको भी लग रही है महंगाई। अब देखिए, लोगों से तो हमने बात कर ली, अभी यहाँ पे जो पेट्रोल देते हैं उनसे बात करते हैं, लोगों का दुख जान लेते हैं। सर, पेट्रोल का दाम 100 पार हो गया है और डीजल का भी हो गया है, लोग आते हैं, दुख नहीं होता है आपको? हम लोग के दुख क्या होता है, लेकिन अब कस्टमर भी कम जाता है मैडम। पहले होता था कि अब पहले लीटर उटर में ज़्यादा तेल बिकता था, अब लीटर थोड़ा सा घट गया, कम आदमी आने लगा। जो लेते थे 500 1000 का, वो कभी कहते हैं कि 300 का रहने दो, इतने में काम चलाएंगे। मतलब लोगों का बुरा हाल है, जो ज़्यादा का लेते थे अब कम का लेते हैं। हाँ, कम लेते हैं मैडम। कस्टमर सब अब थोड़ा सा दिक्कत में आते हैं, जो आते हैं परेशानी में आते हैं। जो छोटा बजट का आदमी को ज़्यादा दिक्कत होता है।
बड़ा बजट का तो छोड़ दीजिए, लेकिन छोटा बजट को तो दिक्कत होता ही है। उसका रोड डेली का करना काम है, 100-150 का जो तेल लेते थे उस सब को प्रभाव पड़ गया है ज़्यादा। अच्छा, आजकल जो लेते हैं तेल, सबसे ज़्यादा कितना का तेल क्रॉस करता है कि लोगों ने इतना लिया? प्रत्येक दिन मैडम समझिए तो अब घटते ही जा रहा है, बढ़ नहीं रहा है उतना, घट ही जा रहा है। लोग नहीं डरे, कतरा रहे। कतरा रहे हैं, कम तेल लेते हैं कि चलो जाए तो अब कम घटेगा, अब घटेगा करते करते और बढ़ गया। हाँ, चलिए, तो बराबर का टक्कर था। अब हम अपना वोट भी दे देते हैं। मेरे लिए तो भाई महंगाई डायन ही है। अब हम क्या बताएं, साइकिल से आना पड़ता है, बताइए। लेकिन अब जो भी हो, अब आगे देखना होगा कि पेट्रोल का जो दाम है वो और आसमान को कितना छूता है, कितना बढ़ता है। जनता की परेशानी तो हमने दिखाई ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए बने रहे DTV भारत के साथ। मैं सृष्टि श्रीवास्तव, कैमरामैन विकास के साथ। धन्यवाद।